हर हर महादेव। प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं या कभी मन में एक अद्भुत सा विचार आता है कि मैं जल्दी से उस मंदिर में जाऊं जो आपने पहले कभी ना देखा हो। मैं भगवान को वहां जाकर मिलूं, उनके दर्शन करूं और फिर आप उस अपनी विश को पूरे करने के लिए सारी कोशिशें कर देते हैं, लगा देते हैं जोर। परंतु अगर आपके पास उस विश को पूरा करने के लिए कोई समाधान ना हो तो फिर क्या होगा? क्या करोगे? रोओगे या भगवान आपको चलकर मिलने आएंगे? इसी प्रकार से मैं आज आपको इससे जुड़ी कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक भक्त और भोले बाबा की लीला। बड़े एक छोटे से गांव में एक साधारण सा भक्त रहता था। वह बहुत गरीब था, न धन न साधन, लेकिन हृदय में उसके एक ही पुकार थी, हे भोलेनाथ, एक बार कैलाश के दर्शन करा दो। वो दिन रात यही रटता रहता था। कोई भी काम करता था, उठते बैठते चलते, हे भोलेनाथ कैलाश के दर्शन कराओ, हे भोलेनाथ मुझसे मिलने आओ, बस यही गुनगुनाता रहता। वह रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बिल्वपत्र अर्पित करता और आंखें बंद करके कहता, प्रभु मेरा शरीर थक जाएगा पर आत्मा नहीं थकेगी, बस एक बार आपने धाम तो बुला लो। तो होता क्या है, एक रात जब भक्त भूखा ही सो गया, उसे स्वप्न में आया। उसने क्या देखा? श्वेत हिम से ढके कैलाश पर नीलकंठ महादेव ध्यान में बैठे हैं। उनकी जटाओं से गंगा बह रही है, डमरू की मंद ध्वनि गूंज रही है। भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, वत्स घर से निकल पड़, तेरा सारा इंतजाम मैं करूँगा। जहाँ तेरा पैर पड़ेगा वहाँ मेरा हाथ होगा, तू घबराना मत। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हे प्रभु, ना पैसे हैं ना रास्ता पता। महादेव बोले, जहाँ विश्वास हो वहाँ रास्ता अपने आप बनता है। सुबह होते ही भक्त ने सिर्फ एक लोटा जल अर्पित किया। उसने माला करी और भोलेनाथ का नाम लिया। बोलता है, हर हर महादेव, हे भोले बम बम, और घर से निकल पड़ता है। पहले दिन एक साधु उसको रास्ते में मिलते हैं। वो उसे भोजन देते हैं। इसी प्रकार यात्रा बढ़ती जाती है। दूसरे दिन उसे कोई ट्रक वाला मिल जाता है, बिना पैसे ही उसे बिठा लेता है और आधा रास्ता उसका कवर हो जाता है। तीसरे दिन एक अजनबी ने कंबल दे दिया ठंड के बचाव के लिए। भक्त असमंजस में पड़ गया थोड़ी देर के लिए कि हो क्या रहा है। फिर उसे अपना सपना याद आता है और वो कहने लगता है, ये लोग कोई और नहीं है, ये तो मेरे भोलेनाथ ही हैं, अलग अलग रूप में। उसको ये समझ आ जाता है कि भगवान ही है उसके साथ। तो दोस्तों देखिए, जब दिल में राह हो और इस प्रकार की चाह हो तो भगवान स्वयं साथ देते ही हैं। अब क्या होता है, हिमालय की बर्फ़ कांपती रातें, थकता शरीर, और एक रात वह गिर पड़ा। सांसें उसकी रुकने लगी। उस एक क्षण उससे शिव का नाम लिया, हे नीलकंठ अब तेरी मर्जी। तभी उसे लगा किसी ने उसे उठाया, किसी ने कंधे पर रखा, और सुबह जब आंख खुली वह एक साधु की गुफा में था। साधु मुस्कुराए और बोले, जिसे शिव बुलाते हैं उसे मौत भी उसका रास्ता नहीं रोकती। तो और एक दिन वह क्षण आ गया, सामने था कैलाश पर्वत। भक्त वहीं जमीन पर गिर पड़ा। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसे लगा जैसे स्वयं महादेव कह रहे हों, वत्स तू आया नहीं, तुझे बुलाया गया है। उस क्षण उसका मन तन आत्मा सब शिव में लीन हो गया। जब वह वापस लौटा तब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं, श्रद्धा थी। उसकी वाणी में शिकायत नहीं, शिव का नाम था। वह जहाँ जाता कहता, मैं नहीं गया था कैलाश, मुझे मेरे भोले बाबा खुद लेकर गए थे। और फिर वह सारी दुनिया में बस एक ही नाम जपता रहता, हर हर महादेव। भोले बाबा सच्चे हैं, विश्वास करो, वह खुद रास्ता बना देते हैं। दोस्तों, पैसों से यात्रा होती है पर कैलाश की यात्रा सिर्फ विश्वास से होती है। यदि आपके अंदर विश्वास है, यदि आपके अंदर चाह है, तो राह आपकी स्वयं बन जाएगी। अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। कठिनाइयाँ आपके रास्ते में आती रहेंगी। यदि आप दिल से मजबूत रहेंगे, भगवान आपको देख रहे हैं हर पल, वो हर पल साक्षी हैं, वो आपका साथ भी देते रहेंगे। क्योंकि ये जो है धरती, यह मृत्यु लोक कहलाई गई है। कष्ट तो हमें झेलने ही है। ये गलती ना करें, यहाँ सुख मिलेगा सोचने की, यहाँ दुख पहले मिलेगा, सुख बीच बीच में मिलेगा। तो दोस्तों घबराए नहीं, चलते रहें जीवन में, भगवान पर आस्था बनाए रखें। और यदि अपने सपनों को पूरा करना है तो उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों,
यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हों, आप अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इस अनुभव को, इस कहानी को, ताकि उनके मन में भी भक्ति का दीपक जल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी नई सोच, नई कहानी कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अंत